दोस्तों, सपने आखिर क्यों होते हैं और सपने क्या होते हैं? जीवन में सपनों का हमारे वास्तविकता से क्या संबंध है, जानेंगे आज के इस सफ़र में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि सपनों का 9/11 से क्या कनेक्शन, सपनों का अब्राहम लिंकन से क्या कनेक्शन, सपनों का थॉमस अल्वा एडिसन से क्या कनेक्शन। और इसी के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि पुराण और आदिकाल में हमारे बुजुर्ग सपनों के बारे में क्या कहते और हमारे ग्रंथ सपनों के इस सफ़र के बारे में क्या कहते। तो आइए चलते हैं आज के इस सफ़र में, तो जानेंगे इस सपने क्या हो। दोस्तों, सपने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया होती है या कहें कि दृष्टि होती है जिसे हम जाग कर नहीं देख सकते। उसे देखना और उसमें जाना हो तो हमें सोना हो, यानी कि हमें अपने मन को शांत करना और एक ऐसी दुनिया चुनना होगा जहाँ पर वास्तविकता कल्पना से परे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम सपनों के स्टेज यानी कि उनके पहले आकार में नहीं पहुंचेंगे। जब ऐसा होता है तो हम एक ऐसे काल्पनिक दृष्टि में अंदर जाते हैं जिसमें न सही न गलत, न छोटी न बड़ी, न झूठी न सच्ची, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें फ़र्क कर पाए, क्योंकि सपने अतीत या भविष्य से जुड़े नहीं होते। सपनों का अपना एक अलग आकार होता है। कभी वो अतीत में जा फेंकते हैं तो कभी भविष्य के उन अंगों से मिला बैठते हैं जिन्हें हम आज से पहले कभी जानते, मगर जब हम उठते हैं तो हम वो चीज़ें भूल चुके हो, क्योंकि सपने हमें याद नहीं रहते। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपको, तो जब हम उठते हैं तो उन चीज़ों को भूल चुके होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सपनों में हमारा कॉन्शियस ब्रेन यानी कि हमारा चेतन मन सो जाता है और अब चेतन मन यानी अनकॉन्शियस ब्रेन जाग जाता है। अनकॉन्शियस ब्रेन काल्पनिक और वास्तविकता में अंतर नहीं जानता और अनकॉन्शियस ब्रेन की कोई सीमाएं नहीं होती। इसके कारण वो हमें ऐसी दृष्टियाँ दिखाता है जिसे हम वास्तविकता में देखना तो दूर महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपनों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अगर हम वास्तविकता में जाएं तो हमें वेदों और पुराणों में मिलेगा कि सपनों का वास्तविकता से क्या संबंध है। अगर हम रामायण की बात करें तो हमें दृष्टा, सृष्टा और अनुभूता नाम के कुछ सपनों दिखेंगे। रामायण में सपने 8 से 10 प्रकार के बताए गए। इनमें सपनों के महत्व के बारे में बताया गया। कुछ कहानियाँ तो ऐसी भी हैं जिसमें ये बताया गया कि कृष्ण जी के आने से पहले ही सपनों में देवों ने ये देख लिया था कि रामायण जैसा एक महाकाल इस दुनिया में होने वाला है। इसके बारे में कोई नहीं सोच और जान सकता, और बाद में वो सिद्ध भी हुआ। और अगर हम आधुनिक घटनाओं पर देखें कि सपने और वास्तविकता में क्या संबंध, तो हमें अब्राहम लिंकन की कहानी भी मालूम। उन्होंने उन पर लिखी किताब में बताया भी गया कि अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत से पहले सपनों में अपनी वास्तविकता को देख लिया था। और जब बात करें 9/11 की, जिसने पूरी दुनिया को सहम कर दिया था, वो भी किसी वास्तविकता से कम नहीं था। सपनों की दृष्टि में बहुत से ऐसे और भी खजाने जिसे ढूंढना बाकी। आज भी विज्ञान
सपनों के बारे में पूर्ण तरीके से नहीं जान पाया, जिसकी वजह से बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनी और बहुत सी कहानियाँ उनमें से सिद्ध भी हुई। उनमें से एक कहानियाँ है लूसिड ड्रीमिंग का। लूसिड ड्रीमिंग क्या होता है? लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा ड्रीम है जिसमें हम जानते हैं कि हम सपने देख रहे हैं। इससे पहले 2012 से पहले 2007 या 8 में जब वैश्वीकरण की दौड़ पूरी दुनिया में चल रही थी और बहुत से नए नए देश इस वैश्वीकरण के दौड़ में जुट रहे थे, तब इस लूसिड ड्रीमिंग को एक ऐसा अंग था जिसे विज्ञान अंधविश्वास मानता था। लेकिन 2012 में एक यूनिवर्सिटी की स्टडी ने इसे सिद्ध कर दिया कि लूसिड ड्रीमिंग हो सकती। यानी कि अगर हम सपनों की जानकारी और उनके अंधविश्वास के बारे में बात करें तो आज भी हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं मालूम जो सपने हमें दिखाते। यहाँ तक कि दिमित्री मेंडलेव, वो वैज्ञानिक जिन्होंने प्रेडिक्टेबल के बारे में बताया, वो अपनी किताब बताते हैं कि उन्होंने 1869 जब उन्हें प्रेडिक्टेबल के बारे में दुनिया को आगाह किया तो वो ये भी बताते हैं कि इसका ख्याल उन्हें सपनों से है। और अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो उन्होंने 1882 में पेल स्टेशन के उद्घाटन में उन्होंने ये बात कबूली कि बल्ब यानी रोशनी वास्तविकता में लाने से पहले सपनों का ही एक आकार था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सपनों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता? ऐसा नहीं, सपनों का वास्तविकता से संबंध होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये तमाम घटनाएं आपके सामने नहीं आती। तो जब भी आइंदा आपसे कोई कहे कि सपने झूठ की एक नई पहचान है, आप इस पहचान पर यकीन ना करें, क्योंकि सपने हरदम वो नहीं जो आपको दिखाए कि दुनिया काल्पनिक ही है। सपने कभी कभी वास्तविकता से भी रूबरू कराते हैं। सपने दिमाग की एक ऐसी उपज है जिसे हम ना चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। सपनों का अपना एक अलग आकार है और इसी के साथ हम इस सपनों के सफ़र को समाप्त करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा चेतन मन इस बात को सुन रहा है और आप जब इस सफ़र से निकलेंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि सपने वास्तविकता से कितने संबंध रखते हैं। अगर आपको हमारा अंदाज अच्छा लगा तो उसके लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि सपनों की इस पहचान को सही राय, सही आकार मिल सके। और साथ ही साथ हमें कमेंट से बताएं कि आपका अनुभव इस सफ़र में कैसा रहा।